एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ चैप्टर है, जो आपकी बुक 1 है, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को देख रही है। इसका हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं और आज का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, MCQ 6 मार्कर्स। सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू। एंड अभी तक तो आप लोगों को सैम्पल पेपर मिल ही गया होगा, द न्यू पैटर्न, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव नॉट गॉट इट, and we will make a video on the sample paper, pattern of the paper as well. So let us just continue. तो आज का टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन। सो बेसिकली ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि कैसे जब एक कंट्री जो कि रूरल है, एग्रेरियन है, मीन्स मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, मेनली प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड है, जहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, तो जैसे जैसे वो अर्बन में कन्वर्ट होती है, मॉडर्न बनती है, अर्बन बनती है, और जो है लोग ज़्यादा इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर में, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में काम करने लग जाते हैं, तो उस बीच किस तरीके के स्टेजेस से जो है एक कंट्री गुजरती है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ऐसा माना जाता है हर कंट्री, जो कि ऑब्वियसली जो अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर सिचुएशन ऑलमोस्ट रूरल एग्रारियन ही रहती है, और जो जितनी भी डेवलप्ड है वहाँ पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्ट रहता है मेनली। तो जैसे ही जो कंट्री लीस्ट डेवलप्ड है या रूरल है, वो जैसे ही अर्बन की तरफ कन्वर्ट होगी तो 3 स्टेजेस से गुजरेगी। एंड ये हर एक कंट्री इट गोज थ्रू दैट, इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि एक वन पर्टिकुलर कंट्री, हर एक कंट्री, इवन इंडिया, इवन एनी अदर कंट्री, धीरे धीरे जो है सभी कंट्रीज अलग अलग स्टेज पे है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के। सो लेट अस सी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली पॉपुलेशन वाइज, डेमोग्राफिक वाइज। सो according to this theory, the population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death rate as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society. So जैसे जैसे कंट्री एक रूरल एरिया से अर्बन में जाएगी, यानी कि जैसे जैसे वो लीस्ट डेवलप से और ज़्यादा डेवलप होती रहेगी, तो वो एक चेंज देखेगी। क्या कि अपने इनिशियल स्टेज में जहाँ पर कंट्री का बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, से वो ऐसा विटनेस करेंगी कि एंड में अर्बन में आते आते कि उनका डेथ रेट भी लो हो चुका है और बर्थ रेट भी लो हो चुका है, राइट। सो स्टार्टिंग में हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट था, बट लेकिन जैसे जैसे वो अर्बन बनती गई उसका डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों लो होता गया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं वो स्टेजेस में होते हैं, और हर एक स्टेज को बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल, राइट। तो इसका मेन बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये पढ़ेंगे? क्योंकि हम एक्चुअली में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर पॉपुलेशन कैसी रहेगी एरिया की, एक कंट्री की। जैसे कि अब यूनाइटेड नेशन डाटा वगैरह देखकर एक्चुअली में दे आर टेलिंग दैट कि इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना से सरपास कर दी, कितने सालों से कह रहे हैं, जो कि अब कर भी दिया है हमने 2023 में, अप्रैल में ही। सो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन के हिसाब से हम कुछ तैयारियां पहले से करके रख सकते हैं, राइट, रिसोर्सेज वाइज। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस इट, बिकॉज कई बार जो है डायग्राम के भी क्वेश्चंस आए हैं कि ड्रॉ द डायग्राम, सो देन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये स्टेज 1 है, जिसको हम लोग हाई फ्लक्चुएटिंग कह रहे हैं। देयर इज अ स्टेज 2 एंड दिस इज अ स्टेज 3, ठीक है। ये यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है कि कैसे कैसे टाइम बढ़ रहा है, एंड कंट्रीज जो है वो स्टेज 1, 2, 3 तक पहुँच रही हैं। एंड ये आपका बर्थ रेट, डेथ रेट दिखा रहा है, राइट, जिसमें से बर्थ रेट आपकी ऊपर वाली ग्राफ है, दिस इज बेसिकली अ ग्राफ, एंड डेथ रेट जो है वो नीचे वाली ग्राफ है। तो स्टेज बाय स्टेज हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे थ्रू द डायग्राम। तो पहले हम स्टेज 1 की बात करते हैं। तो स्टेज 1 में जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, स्टेज 1 में क्या है, 35, यानी कि अभी तक का बर्थ रेट भी बहुत हाई है और डेथ रेट भी हाई है, दोनों ही चीज़ें। बर्थ रेट को जो है फर्टिलिटी रेट भी कहा जाता है और डेथ रेट को जो है मोर्टालिटी रेट भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट या डेथ रेट या बर्थ रेट है वो हाई है, और स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, दोनों ही 15 पे, लो पे पहुंच गई हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट कि जब आप स्टेज 1 से जैसे ही आप अर्बन बनेंगे, अर्बन इंडस्ट्रियल कंट्री बनेंगे, तो आपकी दोनों ही लो हो जाएगी, राइट। तो अभी स्टेज 1 के ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं, और स्टेज 1 के हिसाब से क्या है कि आपकी बर्थ रेट भी हाई है और आपकी डेथ रेट भी हाई है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए
डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो डेथ को कंपनसेट करने के लिए लोग बर्थ भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा लोगों को खो रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए दे आर रिप्रोड्यूसिंग मोर। प्लस इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखिए बहुत ही स्लो है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी ज़्यादा पीपल होंगे, जैसा कि मैंने बोला, वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते होंगे। और एग्रीकल्चर से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि फैमिलीज़, खेती में सबसे ज़्यादा लेबर का काम होता है, तो जितने ज़्यादा उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्रीकल्चर में, तो वो एसेट माना जाता है, फैमिलीज़ को तो एसेट माना जाता है, राइट, खेती में। नेक्स्टली लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी लो रहेगी, राइट। क्यों? बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अभी डेवलप नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि आप कह सकते हो कि जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, लो डेवलपिंग कंट्रीज, उनके एग्जाम्पल्स वो सारी अभी स्टेज 1 पे होंगी। क्यों? बिकॉज उनकी कंडीशंस कुछ इस तरीके की हैं कि अभी उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, इतनी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस वजह से आपने सुना भी होगा कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो इजिली डेथ, वॉर, डिजीज़, तो हमारे पास कोई वैक्सीन का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो दे यूज टू यूजली डाई इन अ वेरी लार्ज नंबर जब एपिडेमिक्स आते थे। तो वही बात है। प्लस मोस्टली जो है लोग इलिटरेट होंगे इस टाइम पे, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी और टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं होगी, राइट। आप कह सकते हो कि 200 ईयर्स अगो हर कंट्री, पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज जो है इसी स्टेज पे होंगी, राइट। आज भी कुछ बांग्लादेश के एरियाज़ हैं, हालांकि बांग्लादेश तो अब शायद मिडिल इनकम कंट्रीज़ में स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ। एंड देन देर आर द रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जो अभी तक उतने डेवलप नहीं हैं, तो जो लेस डेवलप्ड है वो ऐसे इस ग्राफ में है, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज दे रखी है, प्रेजेंट वर्ल्ड के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन कौन है। आपको इस ग्राफ से भी कुछ चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए कि हाउ graph has been made, right? So now next thing is the stage second. अब stage second में क्या होगा कि fertility तो हाई रहेगी बिगिनिंग में, लेकिन धीरे धीरे एंड तक जो है वो गिरने लग जाएगी। whereas mortality तो स्टार्टिंग से ही गिरने लग जाएगी। तो आपको समझ में आया, बर्थ रेट जो है वो स्टार्टिंग में तो हाई रहेगी, फिर धीरे धीरे इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, लेकिन जो डेथ रेट है वो स्टार्टिंग से ही डिक्रीज होने लगी। लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल। सो दिस इज अ स्टेज सेकंड, जिसको हम लोग एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं, बिकॉज जो भी कंट्री स्टेज सेकंड में है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो फेस करेगी, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी। स्टेज सेकंड में आते हैं ना, तो जनरली पहले क्या है, ग्रोथ स्लो है, फिर स्टेज सेकंड में जाकर ग्रोथ फास्टेस्ट हो जाती है, और फिर स्टेज थर्ड में फिर से स्लो हो जाती है। तो आप देखिए बर्थ रेट पहले तो ठीक है ज़्यादा है, एंड देन धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ये डिक्लाइन हो गई। सिमिलरली अगर आप डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट सीधा रैपिडली शुरुआत से ही क्या है, एक डिक्लाइनिंग एंड पर पहुंच गया है। और बीच में जो एरिया बचा है, बीच का जो एरिया है, दैट इज नेचुरल इंक्रीज। जो भी पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा वो बीच का एरिया ही होगा। इफ यू हैव स्टडीड द ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, एंड इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड, दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू, राइट। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है? तो स्टार्टिंग वाले फेज में यानी कि बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, पेरू है। सेकेंड वाले, मतलब हम ये कह सकते हैं कई बार सेकेंड स्टेज को जो है सेकेंड और थर्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और इसको फोर्थ मान लिया जाता है, राइट। सो दिस ऑल्सो रियली हैपन्स। तो मे बी हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में जो है पेरू है, जहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है लेकिन डेथ रेट जो है बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। एंड सेकेंड स्टेज में आपका श्रीलंका और केन्या दिख जाएगा आपको, जहाँ पर डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है और बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो है फर्टिलिटी तो हाई है लेकिन धीरे धीरे वो टाइम के साथ डिक्लाइन हो रही है, साथ ही साथ मोर्टेलिटी रेट जो है वो एकदम से डिक्लाइन हो रहा है। क्यों मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट डिक्लाइन होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? डेफिनेटली हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, किसी भी की भी डेथ रेट अगर हाई है तो उसके पीछे भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, दैट इज़ द ओनली रीज़न। एंड अगर कोई भी लो भी है तो दैट इज़ द रीज़न कि उसकी कुछ अच्छी मेडिकल हेल्थ सैनिटेशन कंडीशंस नहीं होंगी। सो रीज़न आपसे पूछ सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट डाउन होने का रीज़न क्या है, सो यू शुड नो इट, राइट। और जो गैप है दैट इज़ अ नेट एडिशन टू पॉपुलेशन, और बीच के गैप में देयर इज़ अ नेचुरल इंक्रीज, वहीं इंक्रीज हो गया है। क्योंकि देखिए जब बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, यू विल रजिस्टर सम ग्रोथ। मान लीजिए आपकी 36 लोगों ने बर्थ लिया है और 6 लोगों ने ही डेथ लिया है, तो 30 का आपका प्लस में ग्रोथ हुआ है। वेयर आज स्टेज 1 में क्या हो रहा था, 36 लोगों ने बर्थ लिया और 36 लोगों की डेथ हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ, 0। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं मोस्टली वो स्टेज सेकंड के फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरू, श्रीलंका, केन्या। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेज थर्ड, विच इज़ अ लास्ट स्टेज, जिसमें मेजरली जो है डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जैसे कनाडा, जापान, यूएसए जो डेवलप हो चुकी हैं, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो डेथ, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी है दोनों डिक्लाइन होते हैं, इनकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डाउन चली जाती हैं फिर से, जैसा कि लेकिन स्टेज 1 में क्या हो रहा था कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई थी, यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो हैं। सो ट्राई डिफरेंस याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन और बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही होती है, बट मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी पॉपुलेशन,
अब कोई ग्रोथ नहीं है, जितनी है बस स्टेबल मतलब रिप्लेस कर दिया, जितने डेथ हुए उसी को बर्थ ने रिप्लेस कर दिया, बस दैट इज इट। कोई इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ डिक्रीज नहीं हुआ, राइट। पॉपुलेशन यहाँ पर फुली अर्बनाइज्ड है, हो चुकी है, लिटरेट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और दे नो बिकॉज ऑफ एजुकेशन दे आर एक्चुअली फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं लोग, एंड दे आर कंट्रोलिंग द फैमिली साइज डेलिबरेटली खुद से, राइट। सो ये हमें शो करता है कि ह्यूमन बींग्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी फर्टिलिटी को भी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन सी कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो गया है और डेथ रेट भी डिक्लाइन हो चुका है। सो एग्जाम्पल्स है कनाडा, जापान एंड यूएसए। सो आई होप आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ कि कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पिछले 500 सालों में 10 बारी जो है 10 टाइम्स डबल हो चुकी है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है वो बढ़ चुकी है, which is just a fact. Now, population control measures, how to control the population. So, first question that can come is, what is family planning? Family planning is spacing or preventing the birth of the children, right? So, क्या क्या हो सकता है? हम लोग जो है access to family planning services, right? First thing is that access करवाए, women की health को improve करे, because if women's health is improved, everything is assured. Availability of contraceptives, tax disincentives for large families, right? तो tax डिसइंसेंटिव्स मतलब एक तरीके से पनिशमेंट्स, राइट। सो अगर किसी की लार्ज फैमिलीज हैं तो मेनली जो बैन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब से बैन कर रखा है, राइट। इफ यू हैव more than 2 children, so you are banned. So such kind of measures we can take. We can educate the women, because हम कहते हैं ना कि अगर women को educate कर दिया, इन सर्वेज भी दिखाया गया है कि जो women educated है naturally they are going for family planning. Now very important is the Thomas Malthus and the population control. उनकी थ्योरी है थॉमस माल्थुस की, बिकॉज पहले क्या था ना, अब आपको ये देख कर लगेगा कि अच्छा इस थ्योरी में तो इट इज़ जस्ट जनरली, लेकिन उस टाइम पे ये अवेयरनेस कि पॉपुलेशन एक बर्डन है, ये भी बहुत ही बड़ा इन्वेंशन, एक तरीके का डिस्कवरी था, बिकॉज लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी कि हाउ पॉपुलेशन इज एक्चुअली लिमिटिंग आवर रिसोर्सेज और रिसोर्सेज को स्क्योर्स कर रहे हैं, राइट। सो थॉमस माल्थुस जो है उन्होंने अपनी थ्योरी 1798 में दी थी। उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे लोगों की जो है संख्या वो बढ़ रही है तो उतना ही हमारा फूड सप्लाई जो है वो कम हो रहा है, यानी कि अगर और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम जैसे फेमाइन, डिजीज एंड वॉर जो है हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है प्रिवेंटिव चेक्स अच्छे हैं देन फिजिकल चेक्स, राइट। पहले से ही हम लोग अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। नाउ फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ने बोला कि भाई हमें रैपिड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्चुअली द आइडिया कि सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही तो एक्चुअली रिसोर्सेज पर बर्डन आ रहा है, ये आइडिया जो है थॉमस माल्थुस का उस टाइम पे बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। आज के लिए तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा कि हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज कम होंगी, लेकिन उस टाइम पे थॉमस माल्थुस की ये थ्योरी जो है बहुत ही रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट थी, राइट। So that's it for the video. In the part 5th of the video, we are going to cover some source-based question and the case studies of this chapter, because ये chapter से बहुत ज़्यादा source-based questions आते हैं, so we'll discuss some of them. So that's it for the video. Have a nice day and take care of yourself. We'll meet up in the next part of the video. Till then, take care. Bye-bye.